हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे स्टैइक्योमेट्री की। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक बताए थे स्टैइक्योमेट्री के। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्टैइक्योमेट्री का हमें कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहली चीज चाहिए रहती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहली रिक्वायरमेंट। एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाए उसके बाद हम उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो मास हो या वॉल्यूम हो या फिर मोल्स हो, है ना। एक बार वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो गई, फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करके, यूनिटरी मेथड का यूज करके हम आंसर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आंसर? तो आज हम कुछ क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चनों की मदद से स्टैइक्योमेट्री को एक्सप्लेन करूंगा। जितनी आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बेटर होता है स्टैइक्योमेट्री। तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, है ना। और अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ गए तो स्टैइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है ना, कोई कभी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन एक बार हमें समझ में आ गया तो आंसर आना आना होता है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, मतलब कोई रिएक्शन दी जा रही है किसकी, पानी बनाने की। और उसके बाद हमें इससे पूछा जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 0.4 ग्राम ऑफ 45 ग्राम ऑफ H2O। अपन से पूछा जा रहा है कि H2 का कितना वेट हमें चाहिए रहेगा, इसका कितना वेट, ये कितना बनाना है, 0.45 ग्राम। मैं बोला था कि दो चीजों के बारे में बात होती है, एक के बारे में बताता है, दूसरे के बारे में पूछता है। तो हमें इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो सबसे पहली चीज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अपने पास, अब इससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन निकाले? तो मोल, मोल से हमें क्या लेना देना, मोल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मोल के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। तो दूसरी चीज, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में भी नहीं पूछ रहा, किसके बारे में पूछ रहा है, वेट। तो वेट वाली इंफॉर्मेशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? तो थोड़ा अलग तरीका था उसका, आपको बताया था। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो इंफॉर्मेशन निकालते हैं वेट की, मास की। तो मास की इंफॉर्मेशन निकालते हैं यहां से। तो 2 मोल H2 का वजन 4 ग्राम, एक H2 का वजन होता है 2 ग्राम, 2H2 का 4 ग्राम, ये 32 ग्राम, वैसे इसकी जरूरत है नहीं। और ये 18 दूनी 36 ग्राम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब ऐसा नहीं कि 4 ग्राम आपको हाइड्रोजन दिया जा रहा है और 36 ग्राम पानी बन रहा है, ऐसा नहीं है। अगर 4 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन होता तो 36 ग्राम पानी बनता। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 36 ग्राम अगर पानी बनाना है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन आपको लगेगा। ये इक्वेशन हमें बता रही है। अब हमें बनाना कितना है पानी, 0.45 ग्राम। कितना हाइड्रोजन लगेगा चेक कर लेते हैं, यूनिटी मेथड लगाते हैं। क्या करें? तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, आसान है। नहीं तो हम यूनिटरी मेथड से चलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर अपन को 36 ग्राम H2O चाहिए तो 4 ग्राम H2 लगता है। सही है बात। ये चीज मैं कहां से लिख रहा हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है। 36 ग्राम पानी बनाने के लिए 4 ग्राम H2, 0.4 ग्राम पानी बनाना है, कितना लगेगा? x मान लिया, मुझे नहीं पता कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। x विल बी 4 इंटू 0.45 और डिवाइड बाई कितना आएगा, 36। तो 4 निम 36, है ना। इसको हटाओ यहाँ पे, 9 पंजे 45, तो आया 0.05 ग्राम H2। इतना आपको हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर है, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अरे यार सॉरी, चलिए सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट अमाउंट ऑफ O2, O2 का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा व्हेन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट इट टू फॉर्म Al2O3। तो क्या बोल रहा है ये कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा 9 ग्राम एल्युमिनियम के साथ, अगर 9 का 9 ग्राम पूरा का पूरा एल्युमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसका यूज करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन को चाहिए, यहां नहीं दी जा रही है तो उसको लिखेंगे हम। तो क्या हो रहा है, O2 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो हम लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, ऐसा बोल रहा है। अब इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करें? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे करें, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं और यहाँ पे 3, बैलेंस हो गई। और यहाँ पे कर देते 4, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देखते हैं किन दो चीजों के बारे में बात कर, हमेशा वो दो ही के बारे में बात करेगा, है ना। तो वो बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ O2, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और किसके बारे में दिया जा रहा है, 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम,
इसके बारे में हमें दिया जा रहा है, इन दो चीजों को पकड़ना है, उसका हमारा कोई काम है ही नहीं। तो वेट में सारी चीजें दी जा रही है, वेट में ही हमसे बात कर रहा है, वेट के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम यहां से वेट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो वेट की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें? तो आपको पता है एल्युमिनियम का जो वजन होता है वो होता है 27, और 4 मोल है 27 के, तो 27 चौके कितना होगा? 728, 2 4 दूनी 8, 110, तो 108 ग्राम। ठीक है, वेट की इंफॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन का होता है एक का 16, दो ऑक्सीजन का 32, और 32 तिया 96 ग्राम। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 204 ग्राम। इसकी जरूरत है नहीं अपन को वैसे। ठीक है, तो अपन को यहां से ये पता लग रहा है 108 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन कितना यूज होता है? 96 ग्राम। कितना बोला जा रहा है? 9 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कितना ऑक्सीजन यूज होगा? निकाल लेंगे, यूनिटी मेथड लगाना है, आसान है। तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कितने के साथ? 96 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। कितने ग्राम बोल रहा है एल्यूमिनियम? 9 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कितने ग्राम ऑक्सीजन, यही पूछा जा रहा है। कर देंगे, x विल बी 96 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 108, 12 8 96, 12 निम्मा 108, 9 से 9 गया, 8 ग्राम आ गया आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ये एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्या बोल रहा है? 18.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड C3P2 P phosphorus is completely hydrolyzed। हाइड्रोलाइज का मतलब पानी के साथ रिएक्शन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 ऑब्टेन। आपसे पूछा जा रहा है PH3 कितना बन रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में दिया जा रहा है? इसके बारे में आपको दिया जा रहा है, हमेशा यही रहेगा, ये आपको दिया जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलते हैं। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो है, क्या है? बैलेंस है। बैलेंस देखो, फॉस्फोरस यहाँ 2 है, वहां पे एक ही है, तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई अपने को पहले। तो बैलेंस करते हैं भाई। बैलेंस कैसे करें? तो इसको ऐसे रहने देता हूँ, दूसरे पेन से बैलेंस करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अपने पास 3 कैल्शियम है, तो 3 कैल्शियम कर दिया मैंने। ठीक है, फॉस्फोरस कितने हैं? 2 है, वहां पे 2 लगा दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस। सही है, फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12, तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं, सब कुछ हो गया बैलेंस। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। अब कौन सी इंफॉर्मेशन निकाले? वेट की, मोल की, क्या किसकी? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 18.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड, 18.2 ग्राम वेट दिया है, और पूछ क्या रहा है? निकालने के लिए क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें ना तो वेट के बारे में ना तो पूरा कंप्लीटली वेट में है इंफॉर्मेशन, ना ही मोल्स में। तो अपन यहाँ पे किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, मोल का भी, वेट का भी। और कभी भी वेट दिया जाए और मोल पूछे तो बेटर रहता है कि आप मोल में ही चलो, मोल से थोड़ी कैलकुलेशन आसान जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास है ना 18.2 ग्राम इसका दिया जा रहा है, 18.2 ग्राम कैल्शियम फोस्फाइड। ठीक है, इसका मोल चेक कर लेते हैं, मोल निकालने आते हैं। मोल का फॉर्मूला आपको बताया था, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, और मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब देखो कौन सा फॉर्मूले की मदद से हम मोल निकाल सकते हैं इसके। तो इसका मास दिया जा रहा है, तो इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं, मोल आ जाएंगे। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं कैल्शियम फोस्फाइड के। तो मोल ऑफ Ca3P2 कितना हो जाएगा? गिवन मास है 18.2, और इसका मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का होता है 40, 40 दिया 120, और फोस्फोरस का होता है 31, तो 31 2 है, तो कितना हो गया? 62 हो गया। इसका वजन आ रहा है 182, तो अब 182 क्या, ये बटे 10, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Ca3P2 कितने आ गए? ये आ गए 0.1 मोल। मेरे पास इसके मोल आ गए, इसके मोल से इसके मोल पता करने हैं। तो आप देखिए, एक मोल से इसके कितने बन रहे हैं? 2 मोल। 0.1 से कितने बनेंगे? 0.2। इतना आसान क्वेश्चन है ना? तो हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं मोल की, तो हम लिखेंगे 1 मोल, औरों की जरूरत नहीं है, 6 मोल, 3 मोल, और इसके कितने मोल? 2 मोल। तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1 मोल से 1 मोल Ca3P2 देता है अपन को 2 मोल PH3। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कितने मोल्स बनेंगे PH3 के अगर 18.2 ग्राम में है। 18.2 ग्राम मतलब 0.2 मोल्स, नहीं सॉरी 0.1 मोल,
1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट कितना देगा, मल्टीप्लाई कर दो। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो यार, बच्चों वाली चीज है, 0.1 का डबल करना है और क्या। 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 0.1 से कितना डबल, तो 0.2 मोल्स बनेंगे pH3 के। ये एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। इन हैबर प्रोसेस, और इन हैबर प्रोसेस इफ 10 लीटर ऑफ H2 इज रिएक्टेड एट STP। कोई हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस समझते हो क्या, अमोनिया बनाने का, जो मैं रिएक्शन लेता हूं बार बार, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, उसी को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। तो ये बोल रहा है इन हैबर प्रोसेस इफ 10 लीटर H2 इज रिएक्टेड एट STP फाइंड वेट ऑफ NH3 प्रोड्यूस। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए रहेगी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब बैलेंस कर लेते हैं 2 3, रिएक्शन बैलेंस होगी। देखते हैं कौन कौन सी दो चीजों के बारे में बात कर रहा है ये बोल रहा है H2, और किसके बारे में पूछ रहा है, H2 के बारे में दे रहा है, 10 लीटर H2 है ना, रिएक्टेड एट STP फाइंड वेट ऑफ NH3, और इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इन दो के लेके चलना है हमें। अब कैसे लेके चले तो समझना, वोल्यूम में बात हो रही है, बोले 10 लीटर, इसका कितना वेट बनेगा STP पे, सारी चीज गैस है। तो यहां पे आप मोल में भी जा सकते हो, वॉल्यूम में भी जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि वही क्रॉस वाला सीन है, अपन को यहाँ पे एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। हमें वॉल्यूम दे के वॉल्यूम पूछता तो कोई ज्यादा सीन नहीं था, डायरेक्ट वॉल्यूम में चलते। अगर हमें वेट दे के वेट पूछता तो वेट में ही चलते, मोल दे के मोल पूछता तो मोल में चलते। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं आप एक्सचेंज करो, या तो 10 लीटर को इसको मोल में कर लो, या वॉल्यूम में चलो, बाद में इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉल्यूम में चलता हूँ। तो वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन, तो मैं लिखूंगा भाई कि भाई 1 लीटर अगर मैं इसका लूंगा, 1 लीटर अगर N2 लूंगा तो ये मुझे 3 लीटर लेना पड़ेगा, और 3 लीटर अगर H2 लिया मैंने तो ये कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर रहने दो, अगर ये 3 लीटर लोगे तो 2 लीटर ही बनना है। ठीक है, अब ये कितना लिया इन्होंने, 10 लीटर लिया, तो 10 लीटर से कितना बनेगा चेक करते हैं। तो हम बोलते हैं 3 लीटर H2 गिव्स कितने, 2 लीटर अमोनिया। 10 लीटर H2 गिव्स X लीटर अमोनिया। ठीक है, X निकाल लेते हैं, X विल बी 20/3 लीटर। ऐसे ही रहने देना है ना, अभी अभी कैलकुलेशन मत करना, अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना, लास्ट में करना। अभी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, तो लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अपन को ये पता लग गया कि वॉल्यूम NH3 की इतनी प्रोड्यूस हो रही है, वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। तो इससे वॉल्यूम से हम वेट में कैसे आए, डेंसिटी दी नहीं जा रही है, तो गैस है, तो गैस के केस में हमें एक चीज पता है कि वॉल्यूम से अपन मोल निकाल सकते हैं, और मोल से अपन वेट निकाल सकते हैं। तो पहले वॉल्यूम को आपको किस में करना पड़ेगा, मोल्स में, मोल्स को किस में लेके जाना पड़ेगा, वेट में। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना भाई, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उस गलती से आप बचना थोड़ा सा। क्या गड़बड़ करते हैं, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा ही रखते हैं इसको। तो गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे ये मेरी वॉल्यूम आ गई, किसकी वॉल्यूम आ गई, तो वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस, वॉल्यूम ऑफ NH3, तो 10 लीटर से कितनी वॉल्यूम मिलेगी मुझे NH3 की, 20/3 लीटर। अब मैं बोलूंगा मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ NH3। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, 20/3 लिख देते हैं, 20/3। ये गलत है। क्यों गलत, वो क्यों करते हैं उसका रीजन भी समझना। उनको क्या लगता है ना कि जैसे मैं यहाँ पे 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल बनते हैं, तो 1 मोल की जगह मैंने 1 लीटर, नहीं यार मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं। 1 मोल था वो, इसलिए 1 लीटर नहीं लिखा मैंने, मैं इसलिए लिख रहा हूं वो रेशो है। अगर ये 1 लीटर होता तो 3 लीटर, 1 मोल होगा तो 1 लीटर, जरूरी नहीं है कि 1 लीटर भी हो वो। अगर 1 मोल N2 के हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 1 लीटर ही होगा, है ना। तो मैं रेशो लिखता हूं, ये 1 मोल को 1 लीटर नहीं मानता मैं। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है STP, 22.4, 1 लीटर नहीं होती है। ठीक है, तो आप ये कभी मत करना वॉल्यूम 20.3 लीटर आई तो मोल भी 20/3।
आप उनको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो एसटीपी के बारे में बात हो रही है, तो कैसे निकले मोल्स? तो मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितनी 20/3 और डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ये मोल्स आ गए। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मोल्स आए हैं, अभी वेट निकालना है। तो वेट ऑफ NH3, ये मोल्स निकालने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने मोल्स निकाले हैं। वेट चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल आ चुके हैं, NH3 का मोलर मास हमें पता है, ये अपन को निकालना है। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने 20/3 इंटू 22.4, और मोलर मास कितना होता है NH3 का 17, तो ये हो गया 340, और ये कितना हुआ, ये आएगा 67.2। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाओगे तो अराउंड 5 के आसपास आएगा, 5.1 के आसपास। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इतना हमारे इतने ग्राम हमें अमोनिया मिलेगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें सारी चीज कितना भी घुमा दे इस आप कर लोगे अब, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये एक बार में समझ में नहीं आता है बच्चों के। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले आराम से पढ़ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। तो क्या बोल रहा है, व्हेन 1 लीटर ऑफ CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, CO2 को पास कर रेड हॉट चारकोल से, एंड 1.4 लीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज ऑब्टेन, कोई गैसेस मिक्सचर बन गया 1.4 लीटर का। व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस इन द फाइनल मिक्सचर? क्या बोलना बोलना क्या चाह रहा है ये, है ना? तो समझते हैं आसान भाषा में, तो इसका डायग्राम बना के समझते हैं। कभी भी आप परेशान हो जाओ ना, क्वेश्चन नहीं समझ में ना आए, तो उसका डायग्राम बना ले करो, चीजें आसान हो जाती है। तो देखो अपन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? इस दिख रहा है। तो ऐसे CO2 को लेके आ रहा है, CO2 को लेके आ रहा है यार। ये लाल पेन से नहीं बनाऊंगा मैं, ब्लैक से बनाऊंगा। हाँ, तो मान लो एक पाइप के जरिए CO2 को लेके आ रहा है। ठीक है, इस CO2 को पास कर रहा है कहां से, एक मान लो एक चैम्बर बना लेते हैं। इस चैम्बर में क्या सीन है, इस चैम्बर में है ना रेड हॉट चारकोल है। रेड हॉट चारकोल, चारकोल समझते हो, कोयला यार, कार्बन। तो रेड हॉट चारकोल है, चारकोल लिया इसने। ठीक है, रेड हॉट चारकोल लिया और इसको पास किया इससे, तो ये जो CO2 थी, CO2 इसके अंदर से पास की, और यहाँ पे उसने देखा, यहाँ पे जो मिक्सर था ये कितना लिया था, 1 लीटर लिया था रेड हॉट चारकोल, एंड 1.4 लीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज ऑब्टेन। तो बोल रहा कि यहाँ पे 1.4 लीटर गैस का मिक्सर मिला, 1.4 लीटर गैस मिली, और गैस एक गैस नहीं मिली, गैसेस मिक्सर मिला। मिक्सर मिला मतलब अपन तो CO2 डाल रहे थे, दूसरी गैस कहां से आ गई? अब ये मत सोचना एयर आ गई, एयर वेयर का कोई सिस्टम नहीं, उसने कुछ बोला नहीं। तो यहाँ पे CO2 डाले तो गैस का मिक्सचर कैसे बन गया? हमें तो CO2 मिलनी चाहिए थी, तो नहीं CO2 नहीं मिल रही, गैस का मिक्सर मिल रहा है, ये बोल रहा है। तो गैस का मिक्सर मिल रहा है मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, रिएक्शन हुई है ना? तो रिएक्शन हुई है। रिएक्शन कैसे हुई है? तो जब CO2 जब रिएक्ट करता है ना भाई, CO2 है ना कोयले से रिएक्ट करता है कार्बन से। एक चीज बताता हूँ, आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि जो अंगीठी होती है ना, अंगीठी यार क्या होती है अंगीठी, तो लोगों को समझता नहीं है, तो मैं बताता हूँ अंगीठी क्या होती है। जैसे आप ठंडे इलाकों में रहो, ठंडे इलाकों में मतलब ऐसे मनाली वगैरह, तो वहाँ पे सर्दियों में क्या करते हैं लोग, एक ऐसे चूल्हा जैसा मतलब एक एक ऐसा एक, आप क्या कुछ भी समझ लो, एक ऐसा एक बर्तन सा रहता है, बर्तन भी नहीं होता वो, चूल्हा रहता है एक टाइप का। तो उसके अंदर है ना कोयला वगैरह डाल के रूम के अंदर लेके उसको सोते हैं, मतलब ठंड से बचने के लिए भाई, गर्मी गर्म करने के लिए रूम को। तो वो जो अंगीठी होती है उसके अंदर कोयला यूज होता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि उसको कभी भी अपने रूम के अंदर लेके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना, CO2 जो होती है रूम के अंदर, वो उस कोयले से रिएक्ट कर जाती है, और कोयले से रिएक्ट करके बनाते कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हार्मफुल है अपने लिए। ठीक है, तो CO2C, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2CO। बैलेंस भी कर दिया मैंने साथ साथ, ये गैस है, एक ये सॉलिड है, ये भी क्या है, गैस। तो CO2 किसके साथ रिएक्ट करती है? कार्बन के साथ। कार्बन, ये चारकोल क्या है, कार्बन ही तो है, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हो क्या रहा है, सीन क्या चला हुआ है, CO2 को हमने पास किया चारकोल से, तो CO2 किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड में।
अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तो गैसेस मिक्सचर कैसे? इसका मतलब एक ही बात हो सकती है, ये तो सॉलिड है। गैसेस मिक्सचर होने का मतलब ये दो गैस ही प्रेजेंट हो सकते हैं तभी तो मिक्सचर बनेगा। अगर सीओ ही आ रहा है तो मिक्सचर कैसा, है ना? तो गैसेस मिक्सचर कहने का मतलब ये भी है वहां पे और ये भी है। अगर ये भी आ रहा है CO2 भी आ रहा है मतलब सारा का सारा रिएक्शन पूरा का पूरा CO2 कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ CO2 बच गया है। समझ रहे हो? जो CO2 पूरा रिएक्ट नहीं हुआ वो भी यहाँ पे आ चुका है। कुछ CO2 CO में कन्वर्ट हो गया, कुछ बच गया वो भी आगे पहुंच गया। क्लियर है क्या क्वेश्चन? क्लियर है? देखो फिर से समझते हैं। CO2 का पास किया चारकोल से, चारकोल के साथ रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। लेकिन सारा का सारा CO2 कन्वर्ट नहीं हुआ, सारा का सारा CO2 की रिएक्शन नहीं हो पाई, कुछ CO2 बच गया, वो भी वहां पहुंच गया, इसलिए हमें मिक्सर मिल गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन फाइनल मिक्सर। ये फाइनल मिक्सर है, इसके अंदर गैस की कॉम्पोजिशन क्या है वो पूछना चाह रहा है कि CO कितना है, यहाँ पे CO2 कितना, 1.4 लीटर के अंदर। इसने बता तो दिया 1.4 लीटर मिला, लेकिन कितना है उसमें CO और CO2 ये बताना है। करे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, चलिए। क्वेश्चन करेंगे तो हम बोलते हैं क्या था भाई? CO2, यस CO2 है, CO2 रिएक्ट कर रहा है कार्बन से सॉलिड, और क्या बन रहा है? 2CO। कितना लिया अपन ने? 1 लीटर लिया। अगर 1 लीटर लेते इसको, अगर हम वॉल्यूम में बात करें तो अगर ये 1 लीटर लेते कितना बनना चाहिए? 2 लीटर बनना चाहिए। 2 लीटर बन ही नहीं रहा है, मिक्सर ही हमें 1.4 का मिल रहा है। तो ये दूसरी दूसरी चीज हमें कंफर्म कर रही है कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बचा है। तो 1 लीटर CO2 था, वो पूरा का पूरा रिएक्ट हुआ नहीं। कितना रिएक्ट हुआ हमें क्या पता, तो कुछ मान लेते हैं, तो हमने X मान लिया। तो CO2 रिएक्टेड इज इक्वल टू X लीटर। ठीक है, जो रिएक्शन हुई वो X लीटर से हुई। बचा कितना? CO2 लेफ्ट, कितना बचा? वो बचा हाँ 1 - X। 2 कहां से आया? 1 - X लीटर। समझ रहे हो क्या? 1 लीटर था, 1 लीटर में से X लीटर रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 1 - X लीटर। कहां गया? आगे आ गया। तो ये CO2 यहां पे कितना आया? 1 - X लीटर। X लीटर CO2 कहां गया? रिएक्शन कर गया, क्या बनाया? CO बनाया। तो ये CO कितना आया यहाँ पे? अभी चेक कर लेंगे। तो अपन को पता है अगर 1 लीटर ये लेते तो ये कितना बनना था? 2 लीटर बनना था। ठीक है। अगर मैं ये X लीटर है, अगर ये X लीटर रिएक्ट कर रहा है, 1 लीटर नहीं है, 1 लीटर है तो सही, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है? X लीटर रिएक्ट कर रहा है, तो X लीटर से कितना बनेगा? CO डबल बनेगा। 1 लीटर से 2 लीटर बनता है तो X लीटर से कितना बनेगा? CO 2X लीटर। तो हमें ये पता लग गया कि CO कितना बनने वाला है, कितना बनने वाला है? 2X लीटर। तो यहाँ पे जो CO आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2X लीटर। इसी रिएक्शन से तो आया है, जो CO2 रिएक्ट हुआ है उसी से तो CO आया है। कितना है? 2X लीटर। तो टोटल कितना हो गया? कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलो ऐड करते हैं। तो हम बोलेंगे 2X लीटर क्या है? CO है, प्लस 1 - X लीटर क्या है? CO2। इन दोनों की वॉल्यूम मिला के कितनी होनी चाहिए? 1.4 लीटर। ठीक है, ये 1 + X इज इक्वल टू 1.4, X विल बी 1.4 - 1 कितना? 0.4 लीटर। तो मेरे पास X की वैल्यू आ गई। अब CO चेक करना है, तो CO कितना है? CO है 2X लीटर। 2X लीटर मतलब 2 × 0.4, तो कितना हुआ? 0.8। CO2 कितना है? 1 - X, 1 - X मतलब 1 - 0.4, कितना हुआ? 0.6 लीटर। क्लियर है? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? CxHy + O2 gives CO2 + H2O। एक रिएक्शन दी हमें और हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, आप एक बार ट्राई कीजिए, बैलेंसिंग तो आपको आती है, लेकिन बैलेंसिंग करनी है आपको, एक्स और वाई फाइंड आउट नहीं करने हैं। एक्स और वाई फाइंड आउट नहीं करने हैं आपको, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इस तरफ एक्स और वाई बैलेंस होने, सारे आइटम बैलेंस होने चाहिए। एक्स और वाई फाइंड आउट नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के नहीं देनी है मुझे, इसको बैलेंस करना है। अच्छा एक और चीज को समझना, CxHy इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एक्स वाई कुछ भी हो, हाइड्रोकार्बन है ये। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है इस कंपाउंड के अंदर, तो इसको बोलता है हाइड्रोकार्बन।
कभी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाए, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कंबसन बोलते थे कई बार, तो हाइड्रोकार्बन को कभी भी जलाया जाएगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन रहने दो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो भी है, जैसी भी है रहने दो। अगर हाइड्रोकार्बन है आपके पास जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर उसको आप जलाओगे हमेशा CO2 और H2O मिलेगा, हमेशा, कोई भी हाइड्रोकार्बन रहने दो। ठीक है, ये रिएक्शन थी, इसको बैलेंस करते हैं। चलिए बैलेंस करें, तो इस तरफ कार्बन कितने x, उस तरफ भी कार्बन को बैलेंस करना है, कितना लाना है, x लाना है। ठीक है, कार्बन हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, y, उस तरफ भी कितने करने हैं, y। अगर मैं y यहां डायरेक्ट कर देता हूं तो डबल हो गए, 2y हो गए हाइड्रोजन, तो मैं क्या करता हूं y/2 कर देता हूं, हाइड्रोजन बैलेंस। सही है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए। बात करते हैं ऑक्सीजन की, दोनों साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो पहले उस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन है कितने, तो 2x, x इंटू 2x ऑक्सीजन है, इस तरफ कितने हैं, y/2, इतने मेरे पास ऑक्सीजन है। मुझे इस तरफ भी ऑक्सीजन इतने ही करने हैं, 2x प्लस y/2। तो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इससे, 2x प्लस y/2। कोई दिक्कत है क्या, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अगर आप 2x प्लस वाई से y/2 से मल्टीप्लाई करो तो डबल आएगा, ये हमें तो इतना ही चाहिए, बस इतना ही, एग्जैक्ट इतना ही चाहिए। तो क्या करें, तो अपन क्या करते हैं, 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्योंकि डबल हो रहा है तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो x प्लस y/4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, डबल, मतलब डबल नहीं, सेम, है ना। तो इसको, ये O2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 2x प्लस y/2। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, तो x प्लस y/4 यहाँ पे आ गया। क्लियर है, रिएक्शन बैलेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है तो आराम से पहले क्वेश्चन को समझो। क्या बोल रहा है, 3 लीटर गैस का मिक्सर है, 3 लीटर गैसेस मिक्सर, 3 लीटर गैसेस मिक्सर कंटेनिंग, उसके अंदर क्या क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। फॉर्मूले वगैरह तो पता ही होंगे, प्रोपेन ब्यूटेन का क्लास 10th में पढ़े होंगे, प्रोपेन ब्यूटेन, है ना। 3 लीटर गैस का मिक्सर है, दोनों गैस है प्रोपेन और ब्यूटेन। 3 लीटर में कितना कौन है हमें नहीं पता। आर कंप्लीटली कंबस्टेड, कंबस्टेड मतलब जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O, विच गिव्स 10 लीटर ऑफ CO2। बोल रहा है कि 10 लीटर CO2 मिल रहा है। फाइंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस मिक्सर, मतलब 3 लीटर जो गैस का मिक्सर था उसके अंदर कितना प्रोपेन था, कितना ब्यूटेन था, ये बताना है। क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। ऐसी रिएक्शन उसको बोला जाता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक साथ जलेंगे, ऐसा नहीं पहले प्रोपेन जलेगी फिर ब्यूटेन जलेगा, ऐसा नहीं। इस तरफ प्रोपेन जल रही है, इस तरफ ब्यूटेन, दोनों एक साथ जल रही है। ठीक है, तो पहले प्रोपेन ब्यूटेन का फॉर्मूला देखते हैं यार। सबसे पहला तो प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, दोनों एक साथ जलेंगे। जलने मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, सेम ही तो बनेगा, अभी तो बताया था CO2 प्लस H2O। इतना सीन है अपने पास, ये दोनों एक साथ जल रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें बताना है CO2, ये मिक्सर था 3 लीटर का, उसके अंदर कितना प्रोपेन है कितना ब्यूटेन है। तो एक चीज बताता हूँ, कभी भी मिक्सर के बारे में बात हो ना, स्टार्टिंग में कोई मिक्सर दे दे और पूछे कि वो मिक्सर में ये कितना वो कितना, तो एक को x मान लो, क्वेश्चन हो जाता है आसान। कोई भी मिक्सर है उसमें बोले कि वो मिक्सर के बारे में बताओ कि ये कितना वो कितना, तो एक को x मान लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो, एक को x मान लेंगे वो दूसरी बात है, क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहली चीज क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद ही हम अपना दिमाग लगाएंगे, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या चली हुई, तो बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, हाइड्रोजन 8, यहाँ पे 4 कर दिया, बैलेंस। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 4 10, 5 कर दिया, बैलेंस हो गए। इस तरफ चलते हैं, 4 कार्बन 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 5 13, 13/2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, वॉल्यूम में हम इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। अब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो किसमें करेंगे, वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम में बात चली हुई है। बोल रहा है CO2 10 लीटर है, तो इसके बारे में और इसके बारे में टोटल मिला के बोल रहा है 10 लीटर आ रहा है अपन को CO2, यहां से और यहां से दोनों से मिला के 10 लीटर है, इनके बारे में बताना है।
कैसे कहे जय? तो अपन क्या मानते हैं, इसको है ना एक्स लीटर मान लेते हैं। C3H8 कितना है अपना, एक्स लीटर है। ठीक है, एक्स लीटर हमने मान लिया, ये एक्स लीटर हमने लिया है, ये एक्स लीटर। तो ये कितना रहा होगा, टोटल तो 3 लीटर है, तो 3 माइनस एक्स लीटर ये रहा होगा। ठीक है, अब अपन को ये पता है वॉल्यूम से कि 1 लीटर अगर इसका लूंगा, 1 लीटर से कितना बनेगा, 3 लीटर। अगर ये मैं 1 लीटर लूंगा, ये कितना बनेगा, 4 लीटर। इसके बारे में दिया जा रहा है और इनके बारे में पूछा जा रहा है, वही दो चीजें हैं, लेकिन थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स हो गई इन चीजें। तो 1 लीटर से कितना बनता है, 3 लीटर। एक्स लीटर से CO2 कितना बनेगा, ट्रिपल 3x लीटर बनेगा क्या? सही है, समझ में आया? 1 लीटर से 3 लीटर CO2 बनता है। अब ये है कितना, प्रोपेन, एक्स लीटर है, एक्स लीटर से कितना बनेगा, 3x लीटर बनेगा। 1 लीटर से कितना बनता है, 4 लीटर बनता है। 3 माइनस एक्स लीटर से कितना बनेगा, 4 टाइम्स 4 इंटू 3 माइनस एक्स लीटर। सही है, समझा? अब देखो CO2 कितना बनना है, 3x लीटर यहां से बना, 4 ये इतना वहां से बना, और टोटल हमें उसने बता दिया पहले ही कि 10 लीटर है। उसको आगे करते हैं, CO2 टोटल यहां से कितना आया, 3x लीटर, और वहां से कितना आया, वहां से आया कितना, 4 × 3 = 12 माइनस 4x, और ये कितना टोटल यहां से और यहां से CO2 टोटल 10 लीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स विल बी इक्वल टू 2 लीटर। अपन को ये C3H8 था, इसका वेट पता लग गया, ये कितना है, एक्स लीटर मतलब 2 लीटर। दूसरे वाला कितना है, C4H10 कितना है, वो है 1 लीटर। क्लियर, आसान। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।